दोस्तों, आई एम कृष्णा सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इंग्लिश पढ़ रहे थे, लेकिन आज इंग्लिश की बात नहीं करेंगे। आज नया सब्जेक्ट लेके आए हुए हैं हम, वो है हिस्ट्री। जो बच्चों को बहुत बोरिंग महसूस होती है हिस्ट्री पढ़ने में, और सोचते हैं कि हिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो या तो बच्चों के पास पढ़ने का थोड़ा सा तरीका सही नहीं होता है, वो उसको समझते नहीं हैं। टफ तो नहीं, इतना नहीं है जितना लोग समझते रहते हैं। वो पढ़ने का तरीका नहीं सही ढूंढ पाते हैं। तो आज हम उसी को बात करते हैं, हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री क्या होती है। एक बात, क्योंकि हिस्ट्री के बिना कुछ आगे का विकास होना असंभव हो जाता है। जैसा कि इसकी डिफिनीशन भी सही करते हैं। हिस्ट्री का अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो हिस्ट्री की जो डिफिनीशन होती है कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना जो वर्तमान है उसका विकास असंभव है, और जो भविष्य है वो एक अंधकारमय लगेगा। और वास्तव में ये डिफिनीशन बिल्कुल सही है। यदि हम हिस्ट्री, कोई भी चीज़ है हिस्ट्री से रिलेशन होती है, मतलब इतिहास से कोई न कोई इतिहास में उसका छास हमको मिला हुआ है, तभी हम क्या करते हैं, उसके बारे में उसका विकास हुआ है। उन्हीं चीज़ों का क्या है, उसके बारे में जो प्राचीन लोग थे, आदि मानव थे, उनके बारे में कुछ ना कुछ जानता था। उसके बारे में हमको जब उसका खोज करतों ने उसका खोज किया, तो उसके हमें जो चीज़ों की जानकारी मिलती है, उसी का हम लोग क्या करते हैं, विकास हुआ है। तो आज हम उसी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो वो भी हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिस्ट्री को थोड़ा सा रोक करके हम उसके पहले जो जानना इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानेंगे। कि कई, जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कई ऐसे वर्ड आएंगे, कई ऐसे चीज़ें, वर्ड आएंगे, शब्द आते हैं जिसके बारे में सोच में पड़ जाएंगे। तो उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत से पहले जीव की उत्पत्ति हुई, या किस चीज़ के पहले कौन पहले आया, इस चीज़ के जानने में हमें जानकारी होना चाहिए। तो आज जो बात करने वाले हैं हम, हिस्ट्री का ही एक लेसन है मान लेते हैं, पर ये जो टॉपिक है ये जियोग्राफी से है। लेकिन जियोग्राफी से तो है बहुत, पर हिस्ट्री में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि इसके बिना थोड़ा सा हिस्ट्री हमको टफ महसूस होने लगेगी। जब ये जान लेंगे तो हिस्ट्री हमको क्या है, थोड़ा ईजी महसूस होगी। तो आज जो बात करने वाले हैं वो है हमारा पृथ्वी का भूगर्भिक काल। पृथ्वी का भूगर्भिक काल। तो पृथ्वी का जो गर्भिक काल मतलब जो हुआ, पृथ्वी का जो विकास है, पृथ्वी में जो जीवधारी थे, जो पृथ्वी का किस प्रकार से विकास होता है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। तो पृथ्वी का जो भूगर्भिक काल है, कालक्रम है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले इसका हम क्या कहते हैं, कालक्रम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो कालक्रम होता है आपको सही तरीके से, सही सटीक आपको बुकों में नहीं मिल पाएगा। कई बुकों में थोड़ा डिफरेंट जरूर रहता है। तो इसका जो माना जाता है समय, कालक्रम माना जाता है 4.6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। किसी बुक में हो सकता है आपका 4.8 अरब वर्ष पूर्व मिला है, या आपको हो सकता है 5 अरब वर्ष पूर्व भी मिल सकता है। जो इसका समय काल है, जो काल है, इतनी जो हमारी पृथ्वी है, इतनी पुरानी पृथ्वी है, मतलब इसका जो विकास हुआ, पृथ्वी का उत्पत्ति हुई थी, कब, कितनी पुरानी मानी जाती है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। या आपको हो सकता है किसी बुक में 4.8 अरब वर्ष पूर्व मिलेगा, और अन्य किसी बुक में आपको 5 अरब वर्ष पूर्व भी मिलेगा। तो आपको कंफ्यूजन होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा डिफरेंट मिलता रहेगा, परम इतने के अंतर्गत ही रहेगा, ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं रहेगा। तो इसका पृथ्वी का जो समय काल है वो कितना है, ध्यान दीजिएगा, ये है। अब जानते हैं कि पृथ्वी को हम जो अध्ययन करेंगे, पृथ्वी का जो भूगर्भिक काल है, मान लीजिए हमारी जो पृथ्वी है, हम मान के चलते हैं ये हमारी क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी का जो हम, पृथ्वी को 3 कालखंडों बांटते हैं हम। पृथ्वी का जो विस्तार है वो 3 कालखंडों में बांटेंगे। मान लीजिए एक ये हुआ तुम्हारा, एक ये हो गया, ठीक। तो मान लीजिए जो हमारी जो पृथ्वी है, इसको जो पृथ्वी का बड़ा भूभाग है, पृथ्वी का जो बड़ा भूभाग है उसको हम बोलते हैं महाकल्प बोलते हैं। क्या बोलेंगे, महाकल्प बोलेंगे। पृथ्वी को क्या बोलेंगे, जो पृथ्वी का एक बड़ा गर्भ है, बड़ा भूभाग है, उसको क्या बोलेंगे हम, महाकल्प बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। और महाकल्प के अंदर जो होता है वो हमारा क्या होता है, युग होता है। महाकल्प के अंदर क्या होते हैं, युग होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, हमारे युग होते हैं, ठीक है। और युग के अंदर जो छोटा पार्ट होता है वो उसे क्या बोलते हैं, हम कल्प या शक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कल्प या शक बोल सकते हैं। कल्प या क्या बोलेंगे,
सक बोलेंगे। ठीक, इसी को महाकल्प को इंग्लिश में बोलते हैं एरा बोलते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं इपोच, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसको इंग्लिश में पृथ्वी का जो बड़ा भूभाग है उसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी के भूभाग को हम क्या करते हैं, पृथ्वी का जो विस्तार है उसको हम 3 भाग में बांट लेते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, जो पृथ्वी का बड़ा भूभाग है उसे बोलते हैं महाकल्प, इंग्लिश में से बोला जाता है एरा। और जो उसके पृथ्वी की इकाई पृथ्वी महाकल्प के अंदर जो होगा वो योग होगा। ठीक, एक योग होगा, योग को इंग्लिश में बोलते हैं एपोच। ठीक, और जो पृथ्वी योग के अंदर होगा कई क्या होते हैं, कल्प या उसी को सक बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पीरियड। तो ध्यान दीजिए जो महाकल्प की जो संख्या है वो कितनी है, 5 महाकल्प है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कितने हैं, 5 मतलब 5 हैं। और योग की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक, और जो कल्प की संख्या है वो अभी हम देखते हैं, काउंट करेंगे अभी पढ़ने के बाद। मान लीजिए इनकी संख्या कितनी है, 80 लिख लेते हैं। ठीक, कितनी है, 18, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आप जानते हैं कि महाकल्प, योग और कल्प सक कैसे क्या, देखो पृथ्वी का जो विकास हुआ, जो पृथ्वी में जीवधारी थे, जो चट्टान है, जो हिमालय, कौन कौन से कल्प में, कौन से युग में, कौन से महाकल्प में विकास हुआ, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं पहला जो महाकल्प है तुम्हारा प्रिय पोलियोजोइक है, ध्यान दीजिए कौन सा है, प्रिय पोलियोजोइक। ध्यान दीजिएगा जो हमारा जो पृथ्वी का विकास का कार्यक्रम रहता है, पृथ्वी विकास युग का कार्यक्रम या कल्प का जो कार्यक्रम रहता है, जो विकास है वो आपका पोलियोजोइक के अंतर से ही अधिक मात्रा में विकास हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें पाई गई पृथ्वी में जो बहुत सारी पुरानी मान गई, तो इसी युग को क्या बोल दिया गया, प्री पोलियोजोइक बोल दिया है। कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं, जैसे आपका पहला नीस और ग्रेनाइट चट्टानी पाई गई, सबसे पुरानी जो पृथ्वी पर पाया गया है। तो उससे मतलब जो विकास होता है तो वो आपका पोलियोजोइक से होगा। लेकिन कुछ ऐसी कुछ चट्टाने या कुछ ऐसा पाया गया पृथ्वी पर, चीजें पाई गई जो आपको उसी को बोल दिया गया प्री पोलियोजोइक बोल दिया गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें जो महाकल्प पहला कौन सा प्री पोलियोजोइक है, इसमें जो युग हुआ इसमें कोई युग नहीं हुआ, इसमें कोई युग की उत्पत्ति नहीं हुई थी, कोई युग नहीं आया था, ध्यान दीजिए। और जो इसमें कल्प थे, कल्पों की संख्या 2 थी। जो महाकल्प में पहला जो महाकल्प था तुम्हारा प्रिय पोलियोजोइक, इसमें कोई युग नहीं था, लेकिन इसमें कल्प की संख्या कितनी थी, 2 थी। पहला कौन सा था, आर्कियन, दूसरा कौन सा, प्री कैम्ब्रियन। ठीक, लेकिन जो ध्यान दीजिए आर्कियन था इसमें जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन कभी आता है कि जीवन की उत्पत्ति कौन से कल्प में नहीं हुई थी, आर्कियन में, ध्यान दीजिए कौन से कल्प में नहीं हुई थी, आर्कियन कल्प में जीवन की उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन क्या था, नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें पाई गई थी। ठीक, जो कौन सी, नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें पाई गई थी, ध्यान दीजिएगा। और जो दूसरा कल्प है कौन से महाकल्प का, प्री पोलियोजोइक का, प्री कैम्ब्रियन। कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन है। इसमें ध्यान दीजिएगा क्या हुआ था, इसमें अरावली की जो क्या है, चट्टानें हैं, अरावली की जो चट्टानें हैं और धारवाड़ की चट्टानों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक, चट्टानें पहले भी पा गई, आर्कियन कल्प में भी चट्टानें हो गई थी। कौन सी थी वो, नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें थी। लेकिन जो प्री कैम्ब्रियन है उसमें कौन सी चट्टानें पाई गई हैं, अरावली और धारवाड़ की चट्टानों का विकास हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आता है दूसरा जो महाकल्प है वो है पोलियोजोइक। कौन सा है, पोलियोजोइक महाकल्प है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपका विकास अधिक मात्रा में होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ से कौन सा जो पहला यहीं से हमारे यहाँ युग की उत्पत्ति होती है, यहाँ से क्या होता है, हमारा युग की उत्पत्ति। तो पहला युग कौन सा था, प्राथमिक युग, प्राइमरी युग भी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जो कल्पों की संख्या कितनी थी, 2, 4, 6 महा, इसमें क्या थे, सक थे। ठीक, तो पहला जो था वो कौन सा था, कैम्ब्रियन। कौन सा था, कैम्ब्रियन। इसके पहले पुरानी, इसमें भी क्या हुआ, इससे पुरानी क्या हुई, अरावली धारवाड़ की चट्टानें पाई गई, तो इसको क्या बोल दिया गया, प्री कैम्ब्रियन बोल दिया गया। ठीक, कौन से महाकल्प में था, ये प्री पोलियोजोइक में था। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब आता है कैम्ब्रियन। इसमें ध्यान दीजिएगा विंध्यन पर्वत जो श्रृंखला है उसका विकास यहाँ होता है, ध्यान दीजिएगा। जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है यहाँ क्या होता है, उसका विंध्य पर्वत का यहाँ से विकास होता है। और जहाँ ध्यान दीजिए समुद्री घास का विकास यहाँ, और ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या हुआ था,
गर्म समुद्री का विकास भी हो गया था। ठीक, सागर जो समुद्र गर्म समुद्र का भी विकास यहाँ हो गया था। और यहाँ क्या हुआ, जो समुद्री, अब यहाँ क्या हुआ, गर्म समुद्र तो यहाँ हो गया था विकास उसका, लेकिन यहाँ क्या हुआ, समुद्री घास का विकास भी होने लगा था। ठीक, हो गया था। ठीक, और यहाँ सूक्ष्म जीव, यहाँ सूक्ष्मों का भी पहली बार विकास हुआ। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ सूक्ष्मों का विकास नहीं हुआ था। यहाँ क्या हुआ था, गर्म जल ही पाया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, समुद्र में घास का विकास हुआ। और क्या हुआ, सूक्ष्म जीवों का पहली बार यहाँ क्या हुआ, विकास हुआ। कहाँ, कैम्ब्रियन कल्प में। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आता है इसी में ओर्डोविशियन कल्प। ठीक, इसमें क्या होता है, सागर के स्थलों के अंदर क्या हुआ, जो सागर था वो स्थलों के अंदर प्रवेश कर गया। ठीक, जो स्थल थे उसमें क्या होता है, सागर जो था वो क्या हुआ, गर्म सागर क्या हुआ, स्थलों में प्रवेश करने लगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक, ठीक है, मतलब क्या होता है, यहाँ जो अमेरिका का अधिकांश भाग क्या हुआ था, यहाँ क्या, ओर्डोविशियन में अमेरिका का अधिकांश भाग सागर से डूब गया था। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आता है सीलोनियन। जो सीलोनियन काल होता है, इसमें क्या होता है, मछलियों का विकास होता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये क्या है, सीलोनियन काल, इसमें क्या होता है, मछलियों का पहली बार विकास होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ क्या होता है, मछलियों का विकास होने लगता है। और रीढ़ वाले जीव भी पाए जाते हैं। ठीक, रीढ़ वाले जो जीव होते हैं, वहाँ क्या हुआ, रीढ़ वाले जीव का भी विकास होता है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, जो सीलोनियन काल है, ये दो विशेषताओं के लिए जाना जाता है। प्राथमिक युग की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, कल्प कौन सा है, पोलियोजोइक है। इसमें क्या होता है, मछलियों का विकास होता है और रीढ़ वाले जीव पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आता है तुम्हारा डियोनियन कल्प। ठीक, कौन सा, डियोनियन कल्प। ठीक, इसमें क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए, इसको मत्स्य युग बोला जाता है। ठीक, इस कल्प को क्या बोला जाता है, मत्स्य युग। क्यों, क्योंकि इसमें क्या, जो मछलियों का जो विकास, तो ध्यान, मछलियों का विकास तो क्या हुआ तुम्हारा, सीलोनियन कल्प में हो गया था। लेकिन जो मछलियों का युग कहा, मत्स्य युग जो कहा जाता है, वो कौन सा है तुम्हारा, डियोनियन है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा है वो, डियोनियन है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो शार्क मछली है, शार्क मछली का विकास, जो शार्क मछली उत्पत्ति हुई है, यही हुई है। ध्यान दीजिए, यहाँ शार्क जो मछली थी यहीं पाई गई थी। ठीक, इसी कल्प में पाई गई थी, तो इसलिए क्या, इसको मत्स्य युग कहा जाता है। ठीक, और ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हुआ, पेड़ पौधों की भी उत्पत्ति हो गई थी। ठीक, मतलब पेड़ पौधे को, मतलब यहाँ घास उत्पत्ति, तो पेड़ पौधे यहाँ आ गए थे। ठीक, लेकिन यहाँ जो विकास हुआ पेड़ों का, आपका यहीं से होता है। ठीक, कौन से, डियोनियन कल्प से होता है। ठीक, और इनकी जो लंबाई थी कितनी थी, 40 फुट थी। पेड़ जहाँ वो उस डियोनियन कल्प में जो पेड़ों की लंबाई थी कितनी थी, 40 फुट। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, कितनी थी, 40 फुट। अब आता है कार्बोनिफेरस। कौन सा कल्प आता है, प्राथमिक युग का ही आता है। कौन सा तुम्हारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिफेरस। ध्यान दीजिएगा, इसे उभयचर युग कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, उभयचर जैसे जीव यहाँ आ चुके थे। ठीक, अब आता है यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पेड़ों की जो लंबाई बढ़ गई थी। यहाँ 40 फुट थी, किसमें, डियोनियन कल्प में 40 फीट थी। और यहाँ जो कार्बोनिफेरस में क्या हुआ था, कि जो पेड़ों की लंबाई थी वो 100 फुट हो गई थी। ध्यान दीजिए, 100 फुट हो गई थी। ठीक, कितनी फीट हो गई थी, 100 फीट हो गई थी। ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट। अगर पूछता है कि जो पेड़ की लंबाई थी डियोनी कल्प में कितनी थी, 40 फीट थी, मतलब 40 फीट थी। और कार्बोनिफेरस में कितनी थी, 100 फुट थी। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आता है पर्बियन कल्प में। पर्बियन कल्प में क्या था, इसको क्या है, पर्बियन कल्प में क्या होता है, ब्लैक फॉरेस्ट। ये जर्मनी का एक क्या था, पर्वत है, कौन सा, ब्लैक फॉरेस्ट और वार्जिस पर्वत का विकास यहाँ होता है। ध्यान दीजिए, जर्मनी में, ये दोनों कहाँ है, ये जर्मनी में है। ध्यान दीजिए, जर्मनी का जो है ब्लैक फॉरेस्ट और वर्जिस पर्वत का यहाँ क्या होता है, विकास होता है, उत्पत्ति होती है। ठीक, उनका विकास होता है। ध्यान दीजिए। ठीक, अब आता है, इसके बाद आता है तुम्हारा मेसोजोइक। कौन सा महाकल्प है, मेसोजोइक महाकल्प। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ इसमें कौन सा युग चालू हुआ, हमारा द्वितीयक युग। ठीक, अभी हम किसमें, प्राथमिक युग की बात कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये सब के सभी जो विकास हुआ है प्राथमिक युग में ही हुआ था। ठीक, कल्प कौन सा था, पोलियोजोइक कल्प था। ठीक है, अब आता है मेसोजोइक। तो ये मेसोजोइक के बाद तुम्हारा कौन सा युग आ जाता है, द्वितीयक युग। मेसोजोइक में कौन सा आता है तुम्हारा,
द्वितीय को, ठीक। इसमें जो कल्प की संख्या थी 3 थी, ठीक। कौन कौन से थे? ट्रियासिक और जुरेसिक, क्रीडेशियस, ठीक, ये थे 3। तो ट्रियासिक जो कल्प था इसमें क्या हुआ था? रेंगने वाले जूं का विकास हो गया था, ध्यान दीजिए, ठीक। जूं तो तुम्हारे यहाँ भी आ गए थे, ठीक। जूं का विकास कहाँ हुआ था हमारा? कहाँ हुआ था? कैब्रियन, लेकिन वो चल नहीं पा रहे थे, ठीक। क्या हुआ था? रेंगने वाले नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ जो ट्रियासिक कल्प हुआ है इसमें क्या हुआ था? रेंगने वाले जूं का विकास हो चुका था, ठीक। और जैसे कौन कौन? केकड़ा का विकास हो गया था और गोंडवाना की यहाँ चट्टानें भी पाई गई थी, ठीक। कौन सी? कौन सी? गोंडवाना की चट्टानें। ध्यान दीजिए, अगर पूछता है कभी गोंडवाना की चट्टानें किस कल्प में हुई थी, किस महाकल्प में हुई थी, किस युग में हुई थी, तो ध्यान देना। कौन सा महाकल्प है तुम्हारा? मेसोजोइक महाकल्प द्वितीय युग और ट्रियासिक कल्प, ध्यान दीजिएगा, ठीक। गोंडवाना की चट्टानों का विकास हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आता है जुरेसिक। यहाँ क्या हुआ था? डायनासोर की उत्पत्ति होती है, ध्यान दीजिए। डायनासोर की उत्पत्ति कौन से कल्प में होती है? जुरेसिक काल में होती है इसकी उत्पत्ति। तो यहाँ कंगारू की उत्पत्ति भी होती है, ध्यान दीजिए। किसकी? डायनासोर की उत्पत्ति होती है और कंगारू की उत्पत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। मतलब विकास उत्पत्ति होती है, ठीक। अब आता है क्रीडेशियस। इसमें क्या होता है? कछुए की उत्पत्ति होती है। कछुआ का नाम सुना होगा, ठीक। तो क्या है? यहाँ क्या होता है? कछुआ की उत्पत्ति होती है। और ध्यान दीजिएगा, और क्या? दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का जो इंडीज पर्वत है, कौन सा? दुनिया का जो सबसे लंबे वाला जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सा? इंडीज पर्वत है ना। तो इंडीज पर्वत का विकास यही होता, इसी महाकल्प में होता है, द्वितीय युग में और मेसोजोइक महाकल्प में और क्रेडिशियस कल्प में। तो इसमें कछुआ उत्पत्ति होती है और दक्षिण अमेरिका में जो इंडीज पर्वत का विकास यही होता है, ठीक। और उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत। इन दोनों पर्वत का विकास कौन से कल्प में होता है? क्रेडियस कल्प में होता है, ध्यान दीजिए, ठीक। इसके ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा इंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 7200 मीटर है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आता है तुम्हारा कौन सा? सीनोजोइक। कौन सा आता है? सीनोजोइक। ये तुम्हारा कहलाता है सीनोजोइक। कौन सा कल्प है तुम्हारा? कौन सा? सीनोजोइक। इसके बाद आता है तृतीयक युग। कौन सा युग है हमारा? तृतीयक युग। तृतीयक युग को ध्यान दीजिएगा। इसमें कितने कल्प हैं? 2 4 1 5। कितने? 5 महाकल्प है, ठीक। तो पहला जो आता है पोलियो सीन आता है, ठीक। पोलियो सीन, ठीक। इसमें क्या होता है? स्तनधारी जीव का विकास होता है, ठीक। स्तनधारी जीव का विकास तुम्हारे यहाँ भी हो चुका है, ठीक। डायनासोर उत्पत्ति, ठीक। लेकिन स्तनधारी जीव का मतलब यहाँ क्या है? इसको यहाँ प्राइमेट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान। प्लोइसीन को प्राइमेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। प्राइमेट का मतलब क्या है यहाँ? कि मानव, यहाँ क्या हुआ? जो स्तनधारी जीव थे वो मानव जैसी जो आकृति होती है वैसे जीव थे यहाँ, ठीक। मतलब मानव, गोरिल्ला, चिंपांजी और कौन सा? ओरंगटन। कौन से? इसमें जो पोलियोसीन था इसमें स्तनधारी जीव का विकास होता है। जो स्तनधारी जीव का विकास का मतलब यहाँ क्या है? क्योंकि स्तनधारी जो जीव थे जुरेसिक में भी डायनासोर उत्पत्ति कंगारू के स्तनधारी जीव ही थे, ठीक। लेकिन तुम्हारा जो स्तनधारी जीव का विकास कैसा? कि जो मानव जैसी आकृति उनकी, ठीक। जैसे मानव जैसा, ठीक। मतलब मानव यहाँ यहाँ जो मानव ये कॉपी के रूप में था, ठीक। यहाँ जो मानव था ये कॉपी के रूप में था, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और यहाँ क्या हुआ? गोरिल्ला, चिंपांजी और घंटा, ये क्या हुए? इनके समूह को क्या प्राइमेट बोला जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है? इन चारों के समूह को क्या बोला जाता है? प्राइमेट बोला जाता है, ठीक। स्तनधारी का विकास इस तरह से होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आता है तुम्हारा इपोसीन। कौन सा है? कौन सा महाकल्प है? कौन सा कल्प है? इपोसीन। यहाँ क्या हुआ है? ट्रांस हिमालय का उत्पत्ति उदय होता है, ठीक। यहाँ जो ट्रांस हिमालय है यही होती है, ठीक। ट्रांस हिमालय का इसकी विशेषता इसमें है कि इसका क्या होता है? ट्रांस हिमालय उदय होता है, ठीक, और उत्पत्ति होती है, ठीक। इसका जो समय काल है, कालखंड देखा जाए तो 6 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसका समय काल आपको लिखना हो, नोट कर लीजिए। हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो तो नोट करिए। इपोसीन का जो काल होता है, कल्प का जो कालखंड है वो कितना है? 6 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है
ओलिगोसीन। इसमें क्या ग्रेट हिमालय की जो ग्रेट हिमालय है उसकी उत्पत्ति होती है, ध्यान देना। ठीक, कौन से ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति होती है। इसका जो समय काल है वो कितना है, 4 से लेकर 2, कितना 4 से लेकर 250 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक, कितना है, 4 से लेकर 250 करोड़ वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसका समय काल लिख लीजिएगा। पोलियोसिन का जो समय काल है वो है 7 से लेकर 6 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक, अब आता है तुम्हारा मायोसीन। ठीक, इसमें क्या है, मिडिल हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक, इसका जो समय काल है इसका समय काल लिख लीजिएगा। किसका, मायोसीन का जो समय काल है 250 से 1.5 वर्ष करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक, अब आता प्लायोसिन, सबसे इंपॉर्टेंट। यही आपका क्या होता है, जो इसका हमारा पढ़ने का मतलब है, तो सीधा मतलब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यही है। ठीक, कि मानव का विकास, मानव की उत्पत्ति। जब हम पढ़ते हैं कि मानव का विकास कहाँ से होता है, ठीक, तो कहाँ से होता है, कौन से कल्प, तो कौन सा, ध्यान दे, कल्प अगर पूछता है, महाकल्प पूछता है तो कौन सा होगा, सीनोजोइक, लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। महाकल्प पूछता है तो सीनोजोइक, युग पूछता है तो तृतीयक युग, और कल्प पूछता है तो वो होगा तो कौन सा, प्लायोसीन। मानव का जो उत्पत्ति होती है कौन से महाकल्प में होती है, सीनोजोइक महाकल्प में। कौन से युग में होती है, तृतीयक युग में। ध्यान दीजिए, तृतीयक युग को टर्सरी युग भी बोला जाता है, टर्सरी युग भी बोला जाता है। आपको हो सकता है तृतीय युग को टर्सरी युग मान लीजिए, उसी को ही बोला जाता है। ठीक, इसको तृतीय युग को। ठीक, और कौन से कल्प में, ये ध्यान देना, प्लायोसीन कल्प में, ध्यान दीजिएगा। कौन से, प्लायोसीन कल्प में क्या होता है, किसका, मानव की उत्पत्ति होती है। इसे नोट कर लिए बहुत अच्छे से। मानव उत्पत्ति कौन से कल्प में होती है, प्लायोसीन कल्प में होती है। कौन से युग में, तृतीय युग में होती है। और कौन से महाकल्प में, कौन से महाकल्प में होती है, सीनोजोइक महाकल्प में होती है। इसे नोट कर लीजिए। ठीक, इसका अगर समय काल देखा जाए तो कितना होता है, 1.5 से लेकर के 10 लाख वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कितना, 10 लाख वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, समय। ठीक, अब इसके बाद जो आता है हमारा, ध्यान दीजिएगा, मानव का विकास। इसे हमारा पढ़ने का इंपॉर्टेंस मतलब मानव के बारे में जानना, मानव की उत्पत्ति के बारे में किनका विकास हो गया था ये जानना इंपॉर्टेंट था। ठीक, कि सीधा पहले मानव नहीं आ गया, ठीक, पृथ्वी में टपक पड़ा है। ठीक है, कई लोग समझते मानव की उत्पत्ति हुई है, किसका पहले कौन आया होगा, कन्फ्यूजन होता रहता है ना, माइंड में ये घूमता रहता है। ठीक, तो पहले ध्यान, हमारा पढ़ने का मतलब है, हिस्ट्री पढ़ने का मतलब है कि पहले हमको उसके बारे में बेसिक चीज पता होना चाहिए। ठीक, तो मानव की उत्पत्ति पहले बहुत चीजें क्या हो गई थी, आ गई थी पृथ्वी पर। ठीक, तो मतलब क्या है, मानव की उत्पत्ति कौन सी युग में होती है, तृतीय युग में होती है। ठीक, कौन से कल्प में होती है, प्लायोसीन कल्प में होती है। कौन से महाकल्प में होती है, सीनोजोइक महाकल्प में होती है। ठीक, इसका समय काल क्या है, कौन सा कल्प का, 1.5 से लेकर कितना है, 10 लाख, कितना है, 10 लाख वर्ष पूर्व। ओके, अब आता है चतुर्थ युग, कौन सा है, और कौन सा ना, नियोजोइक महाकल्प। कौन सा तुम्हारा 5वां महाकल्प कौन सा है, नियोजोइक महाकल्प। और कौन सा युग है, चतुर्थक युग। अब इसमें 2 क्या है, कल्प है, कौन कौन से है, प्लायोसीन और टोलोसीन। ठीक, और इसका समय काल कितना है, 10 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक, अब यही जो तुम्हारा है, यहीं से क्या होता है हमारा पसार का चालू होता है। ठीक, यहीं से जो हमारा होता है, मान लीजिए यहीं से क्या हुआ हमें, जो पृथ्वी मानव, ध्यान दीजिएगा, यदि पूछता है कि दुनिया में मानव उत्पत्ति कब हुई थी, विश्व में, दुनिया में, पृथ्वी पर मानव उत्पत्ति कब हुई थी, तो कब, कहाँ, कौन से, प्लायोसीन कल्प में, तृतीय युग में और सीनोजोइक युग। लेकिन भारत में कब इसके साक्ष्य मिले, ध्यान दीजिएगा, कहाँ, भारत में कब मिले, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो भारत में जो इसको अभी ध्यान दीजिएगा, भारत का जो माना जाता है वो कौन से माना जाता है, तुम्हारा प्लायोसीन माना जाता है। ठीक, कौन से, चतुर्थक युग में जो प्लायोसीन कल्प है उसमें हुआ था, ध्यान दीजिएगा। इसमें मानव क्या हुए थे, पाषाण युग के कुछ छाछ मिले हुए थे। ठीक, क्योंकि पाषाण युग का जो काल रहता है तुम्हारा 5 लाख से माना जाता है। ठीक, कब से माना जाता है, 5 लाख से माना जाता है। ठीक है, वर्ष पूर्व से माना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब पाषाण के में क्या होता है, मानव के यहाँ, मानव कुछ न कुछ पृथ्वी पर साक्ष्य मिल गए थे। ठीक,
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, भारत में जो साज है अभी अभी जो भारत में महाराष्ट्र में कुछ साज मानव के जो कंकाल मिला हुआ, उसका भी मतलब शोध चल रहा है, उसका भी समय का नहीं है, उसका जो माना गया है 14,000 वर्ष पूर्व माना गया है, ठीक है। उसका भी शोध चल रहा है, उसमें अभी पूरी जानकारी नहीं। अगर आ जाता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, फिर वहाँ जो 5 लाख माना जाता है वहाँ 14 से माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर भारत में पूछता है तो प्लूटोनियन सीन्स होता है, यदि पूरी दुनिया पूछता है तो हमारा कब हुआ था, प्लूटोनियन में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये हुआ हमारा पृथ्वी का भूगर्भिक काल, ठीक। तो पढ़ने का थोड़ा तरीका एक सही होना चाहिए, किस चीज़ समझना चाहिए, ठीक। तो एक समय आप हिस्ट्री को पढ़ने में एक कंसेप्ट ध्यान देना आपको, ठीक। मेन पॉइंट ध्यान देना क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान पढ़ने मतलब नहीं कि आप पढ़ते चले जाइए, ठीक। ये हमारा हुआ पृथ्वी के भूगर्भिक काल के बारे में जाना। अब कल जो बात हुई हमारा, अब हिस्ट्री के बारे में हम सही से जानेंगे, क्योंकि हमें जो माइंड पॉइंट था हमारा पृथ्वी मानव की उत्पत्ति, मानव उत्पत्ति के पहले कौन कौन आ चुका था, कौन नहीं आया था, ठीक। ये हम जान लिया है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम उसको दोबारा भी बता सकें अच्छे से, ठीक। धन्यवाद।